गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम सॉल्यूशन करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 सभी क्वेश्चन मैंने आपको ऐप पे दे दिए हैं और अब उन क्वेश्चनों के अपने पास है सॉल्यूशन। तो अपना पहला क्वेश्चन है, अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। Arrange the elements of second period in the order of increasing size। तो अपने को क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन दिया है अपने को एलिमेंट्स को क्या करना है, उनकी इंक्रीजिंग साइज के हिसाब से क्या करना है, रखना है। और कौन से एलिमेंट्स को, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को। और अपने को एग्जांपल में सेकंड पीरियड के अंदर जो जो अपने पास आते हैं वो रख लेंगे हम। तो सेकंड पीरियड के अंदर अपने यहाँ पास आते हैं कौन सा, लिथियम आता है। लिथियम के बाद में बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो ये सारे किस में आते हैं, अपने पास सेकंड पीरियड में आते हैं। तो सेकंड पीरियड में इन एलिमेंट्स के अपने को क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको क्या करना है, अरेंज करना है। कहने का मतलब साइज की जो बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कि किसकी साइज कम होगी किसकी साइज ज़्यादा होगी, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को रखना है। तो देखो हमने साइज जब पढ़ा है तो साइज में हमने लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई, साइज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बाई जेड इफेक्ट होता है। साइज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बाई जेड इफेक्ट, यानी जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। या फिर हम ये कह दें कि जब हम लेफ्ट टू राइट अगर क्या करते हैं, जाते हैं, तो हमेशा साइज जो है वो क्या होती है, घटती है। और टॉप टू बॉटम जब चलते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तब हमेशा साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ती है। तो अपने पास दिया अपने को लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेफ्ट से राइट की तरफ हम जा रहे हैं। लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर साइज हमेशा क्या होती है, घटती है। तो सबसे बड़ी साइज इनमें से किसकी होगी, सबसे छोटी साइज इनमें से किसकी आएगी। तो सबसे बड़ी साइज जो आएगी वो किसकी आएगी, अपने पास लिथियम से भी बड़ी किसकी आएगी, नियोन की। इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो लिथियम से छोटा जो होगा वो होगा बेरिलियम, बेरिलियम से छोटा होगा बोरॉन, बोरॉन से छोटा होगा कार्बन, कार्बन से छोटा होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से छोटा होगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से छोटा क्या होगा, अपने पास फ्लोरीन होगा। और ये अपने पास किसकी साइज आएगी, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर की क्या आने वाली है, साइज आने वाली है। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो लिथियम की साइज सबसे बड़ी होगी, उससे छोटी बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इस हिसाब से नियोन की साइज क्या होनी चाहिए थी, सबसे छोटी होनी चाहिए थी। लेकिन नियोन की साइज को हमने क्या लिखा है, सबसे बड़ा लिखा है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि नियोन जो आता है वो किस में आता है, 18th ग्रुप में आता है, जिसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस, यानी कि शून्य समूह, या फिर हम बोल सकते हैं नोबल गैसेज। नोबल गैसेज में जितने भी एलिमेंट्स अपने पास आते हैं उनका ऑक्टेंट क्या रहता है, कंप्लीट रहता है। तो ना तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यानी कि कहने का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, सहसंयोजक बंध बनाने में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, वांडर वाल रेडियस, यानी कि वांडर वाल फोर्स के साथ क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। वांडर वाल फोर्स के साथ क्या होते हैं, वो जुड़ते हैं। तो वांडर वाल फोर्स के साथ जुड़ते हैं तो अपने पास यहाँ पर जो रेडियस आती है, वांडर वाल रेडियस, वो क्या होती है, सबसे बड़ी आती है। तो अपने पास जो रेडियस का जो साइज रहेगा, तो अपने पास क्या बनता है, वांडर वाल फोर्स की वजह से यहाँ पर आएगी वांडर वाल रेडियस। और हमने पढ़ा है कि जो वांडर वाल रेडियस है वो सबसे ज़्यादा होती है। इससे कम जो आती है वो आती है आयनिक रेडियस, और इससे कम जो आती है वो आती है कोवेलेंट रेडियस। तो वांडर वाल रेडियस की सबसे ज़्यादा अपने पास साइज होने की वजह से, जबकि ये वाले जो हैं वो तो किस प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक फॉर्म में आते हैं या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इसलिए नियोन की साइज क्या रहने वाली है, सबसे बड़ी रहने वाली है। अब अपने पास आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। थर्ड पीरियड अपने पास जो भी एलिमेंट्स हैं वो लिख लेते हैं थर्ड पीरियड की। थर्ड पीरियड में अपने पास आते हैं सोडियम, सोडियम के बाद में पोटेशियम, सोडियम के बाद में आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, और फिर सल्फर और क्लोरीन, और फिर क्या आ जाएगा अपने पास, आर्गन आ जाएगा। तो अपने पास फास्फोरस है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, फिर क्लोरीन है। अब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होने वाली है, घटने वाली है। तो सबसे बड़ी साइज होगी सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और उससे कम किसकी होगी, सबसे कम किसकी होने वाली, क्लोरीन। अगर अपने पास आता आर्गन तो हम आर्गन को कहाँ रखते हैं, सबसे पहले रखते हैं। रीज़न वही है कि 18वें ग्रुप में आने की वजह से
अपने पास ये क्या बनाता है, वंडरवाल रेडियस बनाता है, और वंडरवाल रेडियस क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अपने पास है अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज, यानी कि पहला जो ग्रुप अपने पास बना हुआ है उस ग्रुप की इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखनी है, साइज लिखनी है। तो पहले ग्रुप में अपने पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, लिथियम, लिथियम के बाद में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अब हमने ये पढ़ाई है कि जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। तो सबसे बड़ी जो साइज आएगी वो किसकी आएगी, सीजियम, सीजियम से कम रुबिडियम, रुबिडियम से कम पोटेशियम, पोटेशियम से कम सोडियम और सोडियम से कम है लिथियम की आएगी। और टोटल अगर पीरियोडिक टेबल की बात भी की जाए तो पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी साइज का जो एटम अपने पास आएगा वो कौन सा होता है, सीजियम होता है। कौन सा होता है, सीजियम होता है। और सबसे हल्की धातु की बात आएगी तब वो किस में आएगी, लिथियम। तो ये सबसे हल्की धातु यानी सॉफ्ट मेटल है अपने पास। और सोडियम आप जानते ही हो पानी में रख नहीं सकते क्योंकि हाई रिएक्टिव होने की वजह से क्या करती है, आग पकड़ती है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ग्रुप इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज, यानी कि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट जो हैं उनको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, इंक्रीज करना है साइज के हिसाब से, यानी कि साइज के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए दूसरे ग्रुप वाले तत्वों को। तो दूसरे ग्रुप में अपने पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, दूसरे ग्रुप में अपने पास एलिमेंट्स आते हैं बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे अपने पास आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से नीचे आता है अपने पास कैल्शियम, कैल्शियम के नीचे आता है अपने पास बेरियम, स्ट्रांसियम, फिर बेरियम और फिर रेडियम। उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है साइज के। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो इसकी तो साइज़ क्या होती रहती है, घटती रहती है। यानी कहने का मतलब हम इसकी साइज़ को फिक्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अपने पास सबसे बड़ी जो साइज़ होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले छोटा आना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब लास्ट में बड़ा रहना चाहिए। तो सबसे छोटा है वो बेरिलियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा स्ट्रांसियम और स्ट्रांसियम से बड़ा बेरियम। तो ये बात भी आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है। अगर अपने से क्या पूछा जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलें, लेफ्ट से राइट की तरफ चलें तो इंक्रीज होना चाहिए। और अपने पास अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाए तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो उनकी साइज़ क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। तो इस हिसाब से ऑर्डर लिखना है। अगर हमने इसको इस प्रकार से लिखा कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं आंसर अपना गलत है। ऑर्डर सही है लेकिन आंसर क्या है, गलत है, क्योंकि आंसर में पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करो। तो लेफ्ट से राइट की तरफ चलें तो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ना कि डिक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन में अपने को दे रखा है अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। अपने पास को स्पीसीज दी गई है, अपने को उन स्पीसीज को अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, इंक्रीज करना है उसके साइज के बेस के ऊपर। तो अपना क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास दे रखे हैं अपने को 5 में Be+2, उसके बाद में दे रखा है Li+1, He और H-। ये अपने को क्या दिए गए, अपने पास स्पीसीज दिए गए हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अच्छा, दूसरी सबसे खास बात है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं। कैसे हैं ये, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऐसी स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे बेरिलियम की बात करें हम, 4 नंबर पे आता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 2 बचे। लिथियम है वो 3 नंबर पे आता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 2 बचा। हीलियम 2, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, 1 और ले लिया तो 2। तो यानी सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी हैं। तो इनका अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर अपने को लिखना है तो मैंने आपको बताया था कि A- और A+ कोई भी अगर नेगेटिव आयन बनता है तो उसकी साइज बड़ी होती है किससे, न्यूट्रल एटम से, यानी कि उदासीन से। और उदासीन वाले की साइज ज़्यादा होती है किससे, कैटायन से। तो ये एनायन की हमेशा साइज ज़्यादा मिलेगी किससे, न्यूट्रल से। और न्यूट्रल की साइज हमेशा ज़्यादा मिलेगी किससे, कैटायन से। यानी कि ऋणायन की साइज ज़्यादा होती है उदासीन परमाणु से, और उदासीन परमाणु की साइज ज़्यादा होती है किससे, धनायन से। इसका रीजन भी हम क्या देंगे। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, रिसीव किया है। क्या किया है, रिसीव किया है। और इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है तो उसके ऊपर नंबर ऑफ सेल क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती हैं, यानी कि बढ़ती हैं, जिसकी वजह से उनकी साइज भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब माइनस वाले की साइज कम होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है। ये तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विड्रॉवल कर रहा है, तो बाहर निकाल रहा है। इसकी वजह से इसके ऊपर नंबर ऑफ
नंबर ऑफ सेल जो हैं वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही हैं, और सेल डिक्रीज होने की वजह से उसकी साइज भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ सेल अगर अपने पास इंक्रीज होंगी तो साइज बढ़ेगी, सेल कम होंगी तो साइज भी क्या होगी, कम होने वाली है। तो अपने पास इनमें सबसे ज़्यादा माइनस चार्ज जिसके ऊपर है उसकी साइज सबसे बड़ी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटी साइज वाले का लिखेंगे Bu+2, फिर Li+, फिर लिखेंगे हीलियम, और उसके बाद में क्या लिखेंगे H-। ये इनका क्या रहेगा, साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। इसके बाद अपने पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। वही अपने को कुछ स्पीसीज दी गई हैं और उनके साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। और अपने को क्या क्या दिया गया है, अपने को दिया गया है N-3, फिर दिया है अपने को Al+3, O-2, F-, Na+, Ne, Mg+2। अपने को ये स्पीसीज दी गई हैं और इन स्पीसीज को क्या करना है, अपने को साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इनको अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो सबसे खास बात जो मैंने पहले बताई, ये कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 3 ले लिए तो कितने हो गए 10। एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, 3 दे दिए तो कितने बचे 10। ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 ले लिए कितने हो गए 10। 9 होते हैं, 1 ले लिया 10। 11 होते हैं, 1 दे दिया 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन 12 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए 10 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसको क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे। और इनके लिए फॉर्मूला अपने पास कौन सा लगने वाला है, एनायन की साइज हमेशा ज़्यादा होगी किससे, न्यूट्रल से। न्यूट्रल की साइज हमेशा ज़्यादा होगी किससे, कैटायन से। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आता जाएगा उसकी साइज उतनी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा साइज है वो किसकी रहेगी इनमें, N-3, इससे कम होगी O-2, इससे कम होगी F-, इससे कम होगी Ne, इससे कम होगी Na+, इससे कम होगी Mg+2, और इससे कम जो साइज होगी वो किसकी होगी, Al+3। ये जो ऑर्डर हमने लिखा वो क्या लिखा है, साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। कौन सा लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। अपने को लिखना कौन सा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, Al+3 सबसे छोटा, इससे बड़ा Mg+2, इससे बड़ा Na+, इससे बड़ा Ne, इससे बड़ा Fe-, इससे बड़ा O2-, O-2, इससे बड़ा होगा N-3। ये इसका कौन सा ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर रहने वाला है। नेक्स्ट अपने पास जो आता है वो आता है अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। फिर अपने को क्या दिए गए हैं, कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, कुछ स्पीसीज दिए गए हैं, इनको भी साइज के हिसाब से क्या करना है, अरेंज करना है। तो अपने पास इनको अरेंज करेंगे तो जो स्पीसीज दी गई हैं वो लिख लेते हैं। अपने को दिया गया सबसे पहले P-3, उसके बाद में अपने को दिया गया है Sc+3, फिर दिया गया S-2, फिर दिया गया Ca+2, फिर दिया है ArCl- K+, Mn+7, V+5 और Cr+6। ये अपने पास क्या दी गई हैं, स्पीसीज दी गई हैं। अब देखो अपने पास फास्फोरस जो है वो कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। 15, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अपने पास फिर दे रखा है Sc, स्कैनेडियम, 21 नंबर पे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वापस कितने पास बच गए, इसके पास 18। 16 नंबर पे आता है सल्फर, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कितने हो गए 18। कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कितने हो गए 18। आर्गन 18 नंबर पे, क्लोरीन 17 पे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितने हो गए 18। पोटेशियम 19 नंबर पे आता है, 1 इलेक्ट्रॉन देते ही कितने हो गए 18। मैग्नीज 25 नंबर पे आता है, 7 इलेक्ट्रॉन दिए तो कितने हो गए 18। वेनेडियम 23 नंबर पे, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23 नंबर पे 5 इलेक्ट्रॉन दिए तो 18। क्रोमियम 24 नंबर पे आता है, 6 इलेक्ट्रॉन दिए तो 18। कहने का मतलब सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये भी किस प्रकार की स्पीसीज हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए मैंने आपको एक ही तरीका बता रखा है, नेगेटिव वाली सबसे बड़ी, उससे कम न्यूट्रल, उससे कम पॉजिटिव। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर है, तो सबसे ज़्यादा, या फिर अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वो एलिमेंट लिखेंगे जिसकी साइज क्या रहने वाली है, सबसे कम रहने वाली है। तो जितना ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्लस चार्ज है Mn+7, इससे बड़ा होगा Cr+6, इससे बड़ा होगा V+5, इससे बड़ा जो होगा वो होगा Sc+3,
इससे बड़ा जो होगा वो होगा कैल्शियम Ca+2। इससे जो बड़ा आएगा वो कौन सा आएगा, प्लस चार्ज होगा सभी पे K+। उसके बाद जो अपने पास आएगा न्यूट्रल Ar। उसके बाद आएंगे माइनस वाले Cl-, फिर S-2 और फिर आएगा लास्ट में P-3। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी साइज उतनी ही बड़ी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसकी साइज उतनी ही छोटी रहने वाली है। तो ये अपने पास क्या रहे, कुछ क्वेश्चन रहे। उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज Be+2 Cl-, S-2 Na+, Mg+2, है ना। तो इसमें ये चीज़ ज़रूर है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा माइनस चार्ज उसकी साइज उतनी बड़ी, जितना ज़्यादा प्लस चार्ज उसकी साइज उतनी क्या रहने वाली है, छोटी रहने वाली है। नेक्स्ट भी सेम ही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है साइज के। उसके बाद अपने को जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 वो दे रखा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्टेट विच वन इन लार्ज इन साइज। यानी कि अपने को कुछ कंपाउंड एलिमेंट्स दिए गए हैं, स्पीसीज दिए गए हैं, केटाइन और एनाइन दोनों ही हैं जिसमें, तो उनमें से दो दो के जोड़े बनाकर दिए गए हैं। इन दो दो के जोड़ों के अंदर अपने को क्या करना है, वो चीज़ें रखनी है कि जो बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो अपने को सबसे पहला जो दिया गया है वो दिया गया है कि लिथियम और फ्लोरीन में दोनों में से बड़ा कौन सा है। क्या पूछा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, यानी कि नीचे जो जोड़े दिए गए हैं, स्टेट विच वन इन लार्ज इन इज लार्ज इन साइज, यानी कि साइज में बड़ा कौन सा है। तो लिथियम और फ्लोरीन में साइज में बड़ा कौन सा है, लिथियम बड़ा होगा, फ्लोरीन छोटा होगा। सेकंड जो नंबर दिया गया अपने को वो दिया गया है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद में दिया गया अपने को Fe, जो ऑक्सीजन वाले ग्रुप में नीचे की तरफ आता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की साइज छोटी होगी और Fe की साइज क्या होगी, बड़ी होगी। ये दोनों के दोनों 16वें ग्रुप में आते हैं। Se यहाँ पर ओल्ड स्टाइल से टी-पो, तो Se यहाँ पर आता है, ऑक्सीजन से नीचे आ रहा है और टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होती है, हमेशा इंक्रीज होती है। नंबर थर्ड नंबर में अपने को दे रखा है Fe+2 और Fe+3। नाम याद रख लेना, जिसकी साइज अपने पास चार्ज कम आता है उसके लास्ट में अस लगाएंगे, और जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा आएगा उसके लास्ट में क्या लगाएंगे, इक लगाएंगे। तो इसका जो नाम होने वाला है वो तो क्या होने वाला है, फेरस, Ferrus फेरस। और इसका जो नाम होने वाला है वो होने वाला है FeRic फेरिक। तो ये फेरस है और ये फेरिक है, और जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी साइज उतनी कम होगी। तो इसमें बड़ा कौन सा रहेगा, Fe+2। देखो अगर अपने पास नाम आए FeCl2 का नाम क्या लिखें और FeCl3 का नाम क्या लिखें, तो इसका जो नाम होगा वो तो होगा फेरस क्लोराइड, और इसका जो नाम होगा वो होगा फेरिक क्लोराइड, क्योंकि इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर यानी यहाँ पर +2 चार्ज है और यहाँ पर कितना चार्ज है, +3 चार्ज है। जितना ज़्यादा चार्ज कम होगा उसके बाद अस लगाएंगे, चार्ज ज़्यादा होगा उसी एलिमेंट्स का तो क्या लगाएंगे, इक लगाएंगे। तो इसका नाम फेरस क्लोराइड, इसका नाम फेरिक क्लोराइड। तो ये अपने पास फेरस, ये फेरिक। चौथा अपने को दिया है Br एंड Br-। सिंपल सी बात है, माइनस वाले की साइज क्या होगी, ज़्यादा रहने वाली है। पांचवा अपने को दिया गया है Na+ और F-। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, लेकिन माइनस चार्ज वाले की साइज क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। फिर अपने को दिया गया है छठा नंबर, छठे में अपने को दिया गया है K और K+, पोटेशियम और पोटेशियम आयन, जिसके ऊपर प्लस चार्ज उसकी साइज उतनी ही कम। तो K की साइज बड़ी होगी किससे, K+ से, यानी पोटेशियम की साइज बड़ी होगी पोटेशियम आयन से। रीजन भी हम दे सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रीजन देंगे तो कैसे देंगे, अपने पास पोटेशियम को लें और पोटेशियम माइनस को लें। तो एक बार एग्जांपल देखो, हम देखते हैं। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और उसके बाद अपने पास क्या आता है, पोटेशियम यहाँ तक कितने हो गए अपने पास 18, उसके बाद आएगा 4s1 और K+ का लिखें तो इसका मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इस s वाला एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर अपने पास पोटेशियम का सेंटर पॉइंट, ये पहली सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, और ये इसकी कौन सी बनी, फोर्थ सेल बनी। यानी कि 1s, इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2s 2p6, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें 3s2 3p6, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर इस चौथी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अब अपने पास 4 सेल थी। K+ में बात करेंगे तो ये पहली सेल,
ये दूसरी सेल और ये तीसरी सेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इसमें कितने हैं? 8। इसमें कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि अपने पास जो चौथी सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो इसने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो इसमें कितनी सेल बनी है? 4 सेल बनी है। और इसमें कितनी सेल बनी है? 3 सेल बनी है। तो इसलिए न्यूट्रल की साइज हमेशा ज़्यादा होती है किससे? कैटायन से। किससे? कैटायन से, क्योंकि कैटायन में नंबर ऑफ सेल क्या हो जाती है? घट जाती है इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। अगर इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसके ऊपर नंबर ऑफ सेल क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। तो ये रहा अपना, इनमें और क्वेश्चंस दे रखे हैं, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है कि कौन सा किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा और कौन किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। इसको हम सोल्व करेंगे, आप भी करोगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहे तो हम उस कन्फ्यूजन को क्या करेंगे? दूर करेंगे। धन्यवाद।